नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। भाजपा जाति आधारित गणना के विरोध में है, जिसके बाद बिहार में जदयू भाजपा के विरोध में उतर आई है। भागलपुर में जाति आधारित जनगणना को रोकने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाथनगर में जदयू कार्यकर्ताओं ने पोल खोल हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके तहत सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जदयू के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जदयू के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर राज करना चाहती है। मशाल जुलूस में प्रखंड जदयू अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह, जगदेव प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती, प्रखंड प्रभारी दिवाकर सिन्हा, ग्राम पंचायत बरारी के मुखिया जयकरण पासवान समेत कई जदयू कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? मैं तो अपना पहले परिचय दे दूं। मेरा नाम जयप्रकाश मंडल है। सबौर प्रखंड के वर्तमान जिला परिषद सदस्य हैं। प्रदेश जदयू के प्रदेश महासचिव हैं, जदयू की पिछड़ा प्रकोष्ठ के। और हम लोगों का नेता एक है माननीय नीतीश कुमार। उन लोगों के निर्देशित पर हम लोग अपने प्रखंड में, जिला में सब जगह मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। अपने बिहार प्रदेश के जनता को जागरूक कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है संविधान के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रही है। कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रही है। हम लोग के जाति जनगणना आधारित पर खिलाफ में संविधान को बदला जा रहा है। जो मनमानी होता है उस तरह से, जैसे अंग्रेज शासन पहले चलता था, वो स्थिति अभी नरेंद्र मोदी ने ला दिया है और अपनी मनमानी कर रहा है जनता के साथ। इसलिए हम लोग 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी यानी झूठा पार्टी को बिहार से, पूरे देश से इंडिया गठबंधन मिलकर उखाड़ फेंकेंगे और गद्दी पर से नीचे उतारने का काम करेंगे। गठबंधन इंडिया नाम क्यों रखा? क्योंकि हम लोग इंडिया के वासी हैं। इंडिया मीन्स भारत, भारत मीन्स इंडिया, या हिंदुस्तान कहिए, आर्यावर्त कहिए। हम लोगों का देश का अनेकों नाम है। जो लेकिन अंग्रेजी सब क्यों रखा? इसमें जो है कि पूरे इंडिया का विपक्ष एकजुटता होकर इस समस्या का समाधान करने के लिए, इसलिए इंडिया पार्टी नाम रखा गया कि हम लोग देश के विपक्षी पार्टी एक है, इसलिए इंडिया है। अपना परिचय दें। मेरा नाम जयप्रकाश मंडल है। सबौर प्रखंड भागलपुर के जिला परिषद सदस्य वर्तमान में हूँ और प्रदेश के जदयू के। इसका कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? हमारा पार्टी का प्रदेश से निर्देशित ये कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी जो जाति जनगणना के विरोध में षड्यंत्र लगातार कर रही है और उसमें असफल रहा, और हमारा जो जीत हुआ है उसी के तहत पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश से विभिन्न प्रखंडों में मशाल जुलूस का, भाजपा का पोल खोल अभियान के तहत आज सबौर प्रखंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और सबौर प्रखंड के मुख्यालय से लेकर पंचमुखी मंदिर चौक तक ये आया है, जिसमें कि हमारा आज ये मशाल जुलूस का नेतृत्व हमारे प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह जी ने किया। और इस कार्यक्रम में, इस मशाल जुलूस के कार्यक्रम में हम लोगों के साथ साथ चल रहे हैं जिला जनता दल यू के उपाध्यक्ष सह सबौर प्रखंड के सम्मानित संगठन के प्रभारी दिवाकर बाबू, जिला जनता दल यू के महासचिव रवीश जी, सह सोशल मीडिया डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर साहब, हमारे अति पिछड़ा के प्रदेश के नेता सह जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश मंडल साहब, जिला जनता दल यू के नेता उपाध्यक्ष सह गौराडी प्रखंड के प्रभारी मनोज मंडल जी, बरगल के बरारी पंचायत के सम्मानित मुखिया हमारे जो हैं पासवान जयकरण पासवान जी, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्षा शोभा जी, हमारे वरिष्ठ नेत्री हम लोगों की बड़ी बहन संयुक्ता दीदी, इनके नेतृत्व में और कई महिला साथी हैं, और मृत्युंजय कुशवाहा जी जिला के नेतृत्व नेता, और तमाम हमारे साथी युवा जनता दल यू के सम्मानित महानगर अध्यक्ष सोमू राज जी और विभिन्न प्रकोष्ठ के सभी साथी सम्मानित आज इस मशाल जुलूस में ब्रजेश भाई के नेतृत्व में हम लोग लगातार वहाँ से चल के आए हैं। जिला जनता दल यू के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, पंचायत के सम्मानित सब पंचायत अध्यक्ष, पंचायत के पदाधिकारीगण और सभी प्रकोष्ठों के प्रखंड एवं जिला और पंचायत के पदाधिकारीगण सभी जुलूस में आज हैं। सबको मैं जिला जनता दल यू की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। इतना सफलतापूर्वक आज जो ये कार्यक्रम सबने मिलजुल कर किया है सबौर प्रखंड में, इसके लिए सबौर प्रखंड के तमाम जनता दल यूनाइटेड परिवार के सभी साथी को ढेर सारा आभार और धन्यवाद जिला जनता दल यू की ओर से। मैं शिशुपाल भारती, प्रवक्ता से मीडिया प्रभारी जनता दल यू भागलपुर। जय हिंद, जय भारत। मशाल जुलूस से क्या लगता है केंद्र सरकार को क्या फर्क पड़ेगी? देखिए, मशाल जुलूस ये राज्य के विभिन्न प्रखंडों में
पहले हमारा प्रदेश से निर्देशित जिला के मुख्यालय में हुआ, अब विभिन्न प्रखंडों में हो रहा है, जिससे कि हम जनता के बीच ये जताना चाहते हैं, जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो जाति जनगणना विरोधी सरकार है, जो आरक्षण के विरोधी सरकार है, जो संविधान को जिससे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, वैसे सरकार को आगामी 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंकना है और महागठबंधन और एनडीए के हमारे जितने भी इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाकर देश के गद्दी पे तमाम विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हम अपील और आग्रह भी करते हैं आपके माध्यम से कि हमारे जो पार्टी के मुखिया हैं, सर्वमान्य नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको मौका दे और बिहार में जिस तरह पूरा विकास हुआ है, महिलाओं के पक्ष में, अति पिछड़ों के पक्ष में, दलितों के पक्ष में, अल्पसंख्यकों के पक्ष में और आर्थिक रूप से कमजोर जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनके भी पक्ष में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी जात पात का, बिना किसी धर्म का भेदभाव के पूरे विकास का विकास किया है बिहार का, उसी प्रकार से माननीय नेता को जब मौका मिलेगा दिल्ली के गद्दी पे जाने का और सब वहाँ विपक्ष के जितने भी पार्टी हैं ये लोग जब मिलकर उनको मौका देंगे तो बिहार मॉडल पे पूरे देश का विकास होगा। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज मशाल जुलूस का कार्यक्रम कर रहे हैं कि जताना है कि भाजपा जो दिल्ली में बैठी सरकार है वो आरक्षण विरोधी है। कई राजनीतिक पार्टी बोल रहे कि इंडिया रखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन देश का नाम भारत है। देखिए, ये देश का नाम भारत, भारत बराबर इंडिया, इंडिया बराबर भारत, ये तो घबरा गए हैं। इंडिया के नाम पे कई ऐसा योजना चल रहा है, पिछले इंडिया का नाम आज से नहीं है, संविधान में कई जगह चर्चा बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया। ये हमारा जो इंडिया गठबंधन के नाम से घबराहट उनको इसलिए आगामी आप देखे होंगे, पूर्व के दिनों में चुनाव हुआ, देश के विभिन्न राज्यों में उपचुनाव में सब जगह इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। इससे घबरा कर भाजपा के सरपंच के लोग, भारतीय जनता पार्टी जो देश की झुट्टा पार्टी है उसके नेता, उसके लोग घबरा के इस तरह का चर्चा कर रहे हैं और वो भटकाना चाहते हैं। वो इंडिया और भारत के नाम पे एक बार चर्चा करके जो मुख्य उद्देश्य है उससे जनता को बरगलाना चाहती है, भटकाना चाहती है कि हमारा जो उद्देश्य है कि भाजपा आरक्षण विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, छात्रों छात्राओं के विरोधी, महंगाई चरम पे ले गया, इन तमाम चीजों के मुद्दा को अलग ले जाके इंडिया भारत के नाम पे भटकाना चाहती है भाजपा। इसी मशाल जुलूस का क्या उद्देश्य था? मशाल जुलूस का उद्देश्य आज प्रखंड जदयू सबौर में जदयू परिवार की ओर से प्रदेश के निर्देशानुसार आज मशाल जुलूस और पोल खोल का कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज का उद्देश्य है भाजपा द्वारा षड्यंत्र करके आरक्षण पर हमला करना, जाति गणना पर रोक लगाना, यह षड्यंत्र जो है हम लोग उजागर कर रहे हैं जदयू की तरफ से कि भाई सरकार जो हम लोग के बिहार की है वह जो है जनगणना के पक्ष में है। जनगणना होने से क्या क्या लाभ है इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं जनता के बीच जाके। और भाजपा जो है जो सरेआम पब्लिक के बीच में बोलती है कि हम लोग भी जनगणना के साथ हैं, लेकिन असलियत यह है कि उसके आदमियों द्वारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जनगणना के खिलाफ जो है रिट किया जा रहा है और पर्दे के पीछे से जनगणना के कार्य को रोका जा रहा है ताकि वह सर्वेक्षण जो हुआ है उसको उजागर नहीं किया जाए, जनता के बीच नहीं रखा जाए। जनता के बीच नहीं रखने से जनता की जो आबादी और उसकी आर्थिक स्थिति जो भी है वह सामने नहीं आ पाएगा। इसके वजह से आज जो है हम लोग पोल खोल भाजपा का अंदर की राजनीति को उजागर करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसे षड्यंत्रकारी नेता को, प्रधानमंत्री को दिल्ली के गद्दी से उतार कर 2024 के चुनाव में हम लोग फेंक देंगे। यह जदयू का संकल्प है। यह प्रखंड जदयू परिवार सबौर की ओर से मैं प्रखंड जदयू अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह का यह आह्वान है जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में कि यह जो है कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं 2024 के आलोक में, आगामी चुनाव जो होने वाला है उसके आलोक में, और इससे यह जनता के बीच में जो यह दमनकारी और आरक्षण विरोधी सरकार केंद्र में बैठी है उसको उखाड़ फेंकना है। क्या लगता है मशाल जुलूस से केंद्र सरकार पे असर पड़ेगी? जरूर पड़ेगी। हम लोग जनता के बीच में जागृति मशाल के द्वारा फैला रहे हैं, निश्चित रूप से होगी। हमारा बिहार का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पहले बना है, अब बिहार के प्रधानमंत्री को बनाएंगे। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, वो ईमानदार छवि के हैं, इनके ऊपर कोई घपला दमन का कोई भी आरोप नहीं है, निष्पक्ष छवि के हैं। 2 गुजराती देश को बेच रहा है और 2 गुजराती देश को खरीद भी रहा है।
देश कहाँ जा रहा है, जनता के बीच में हम लोग ये मैसेज देंगे और जनता को जागृत करेंगे। बीजेपी के खिलाफ हम लोग जो है उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे, यही हम लोगों का उद्देश्य है। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो गई है और साथ ही राजनीति भी गर्मा गई है। महागठबंधन पूरी तरह से इसका श्रेय लेना चाहती है तो बीजेपी असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है। बीजेपी जातिगत जनगणना पर सवाल खड़ा कर विरोध भी करना चाहती है और उसी क्रेडिट भी लेने की जुगत में है। ऐसे में दूसरी पार्टियों को भाजपा के इस रवैये से परेशानी होगी। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।